क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही आप आएंगे आपको वीडियो चाहिए, इसलिए हम हिस्ट्री का सजेशन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये 20 क्वेश्चन का सेट है। हम आशा करते हैं कि इसमें से आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब जितना चाहिए आपको वो काम चल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगेगा तो कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रुप ए का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। ये चैप्टर 1 का है। चैप्टर सामने दिया हुआ है। व्यावसायिक इतिहास किसे कहते हैं, अव्यावसायिक इतिहास तथा व्यावसायिक इतिहास में अंतर क्या है, या अंतर स्पष्ट करें। सेकेंड नंबर है, समराइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीजेंड, फोक टेल्स, मिथ एंड ओरल ट्रेडिशन एज एन एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के एक तत्व के रूप में किंवदंतियों, लोक कथाओं, मिथकों और मौखिक परंपरा की भूमिका और महत्व को सारांशित कीजिए। ये भी चैप्टर 1 का है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द हॉब्सन लेनिन थ्योरी ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इस पे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है मेरा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर हॉब्सन और लेनिन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिर 4 नंबर है, व्हाट डू मीन बाय रेशियल प्रॉब्लम इन द कॉलोनियल सोसाइटी या कॉलोनियल स्टेट, कुछ भी हो सकता है। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन द कॉलोनियल स्टेट। औपनिवेशिक समाज यानी राज्य में नस्लीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं, औपनिवेशिक राज्य पर इस समस्या के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। यह भी चैप्टर 2 का है। फिर चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन आता है हर साल। 2017 को छोड़ दिया जाए तो हर साल चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन आता है और करके आपको एक करना होता है। 2 आता है इसलिए हम अपने गेस में 4 दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व प्रणाली की संक्षेप में चर्चा कीजिए। और 6 नंबर है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारत में अनऔद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। और 7 नंबर है, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड ट्रीटी ऑफ टेंसिन। नैनकिन की संधि तथा तित्सिन की संधि के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे ऑफ अनइक्वल ट्रीटीज ऑफ चाइना, ये वाला भी आप क्वेश्चन देख के जाएंगे। इसमें आप ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ट्रीटी ऑफ टेंसिन 2 तो याद करेंगे, इसमें 3 और प्लस कर देंगे, 5 पॉइंट आप लिख देंगे, क्या पता अगर वही आ जाए तो। फिर उसके बाद 8 नंबर है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। भारत में रेलवे के शुरुआत के उद्देश्यों और प्रभाव का वर्णन करें। ये इतना चैप्टर 3 से है। ये चैप्टर 4 से पहला क्वेश्चन जो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल एंड दलित कम्युनिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी एवं दलित संप्रदायों के आंदोलन का विवरण कीजिए। और एक और है चैप्टर 4 से, ये रहा, एनालाइज द कॉजेज ऑफ लीडिंग टू द मे 4th मूवमेंट इन चाइना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। चीन में चौथे मई आंदोलन के नेतृत्व के कारणों का विश्लेषण कीजिए, इस आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे चैप्टर 4 से, राजा राम मोहन रॉय का सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म भी देख के जाएंगे। राजा राम मोहन रॉय का सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म। उसके बाद फिर ग्रुप बी का जो पहला क्वेश्चन है, माने क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ये जब चैप्टर वाइज हम सजेशन दे रहे थे तो उसमें भी हम ये दिए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के अधिनियम यानी 1919 की विशेषताओं तथा त्रुटियों की चर्चा कीजिए। और ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी है, ये मैंने इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। चैप्टर 5 का एक और क्वेश्चन जो हम दिए हैं, मेंशन द प्रोविजंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, ब्रीफली डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस।
लखनऊ समझौते के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, इसके महत्व को संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये भी चैप्टर 5 का है। उसके बाद चैप्टर 6 से मेरा पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, एनालाइज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन दिस मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कीजिए तथा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए या संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये चैप्टर 6 का एक है और ये दूसरा नंबर है 6 का। रिव्यू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की समीक्षा कीजिए, या तो फिर इस तरह से भी हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की क्या भूमिका है। आईएनए माने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ये चैप्टर 7 का है। चैप्टर 7 से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से एक करने होते हैं आपको। ये बेनिफिट होता है 3 और 7 से, तो हम आशा करेंगे कि आप 3 और 7 जरूर करेंगे। व्हाट वाज द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्शल प्लान। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, मार्शल योजना के उद्देश्य क्या थे। और दूसरा जो है 16 नंबर इस चैप्टर का, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और एक्सप्लेन इंडियाज रोल इन दिस मूवमेंट। इसमें इंडिया का रोल भी आप देख के जाएंगे। गुट निरपेक्षता का सबसे बड़ा समर्थक भारत ही रहा है। हम लोग कभी भी गुटबाजी में नहीं गए हैं, किसी देश के साथ हमारा कोई इस टाइप का समझौता नहीं है। गुट निरपेक्ष नीति क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, इस आंदोलन में भारत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। गुट निरपेक्ष की नीति से भारत हमेशा पक्षधर रहा है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या अभी के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम लोग एक ही योजना पे हैं कि हम लोग गुट निरपेक्षता माने हम लोग गुटबाजी नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर 17 नंबर है, व्हाट इज मीन बाय कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध के सैद्धांतिक आधार की व्याख्या कीजिए। और 4 क्वेश्चन इसमें से भी दिए हैं हम, क्योंकि 2 आते हैं वहाँ पे। एक ये है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिस्ट चाइना इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ 1950s, माने 1950 माने 1950 के दशक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। और ये कोल्ड वॉर भी आप देख के जाएंगे, ये शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध के सैद्धांतिक आधार की व्याख्या कीजिए, आ सकता है। ये 4 क्वेश्चन हैं चैप्टर 7 से, 1 2 3 4। उसके बाद चैप्टर 8 से 2 ही क्वेश्चन हम दिए हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, इसमें शेख मुजीबुर रहमान का रोल हो सकता है। हम यहाँ पे दिए हैं व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन दिस वॉर। अच्छा, ये लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश अगर आप लिखेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान का नाम आएगा ही आएगा, इसलिए उनका रोल नहीं दिए। हम इंडिया का रोल आप पढ़ के जाएंगे कि इस युद्ध में इंडिया का क्या भूमिका था। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का संक्षिप्त विवरण कीजिए, इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी स्पष्ट कीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिए हैं 20 नंबर, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ सार्क, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव। सार्क के अभ्युदय की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। चैप्टर 8 से ये 2 क्वेश्चन मेरा गेस है। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन और भी हो सकता है तो आप कर सकते हैं। मेरा सजेशन इतना है, आप लोग वीडियो को देखिए, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देके आइए, उसके बाद कमेंट करके थोड़ा हमको बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ पॉलिटिकल साइंस का, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ये सजेशन लड़ेगा इसकी गारंटी है। और हम मिलते हैं बहुत जल्द एडुकेशन के सजेशन के संग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।